दिल्ली का संजय वन दिन ढलते ढलते एक भयानक रूप ले लेता है। दरअसल यह डरावनी जगहों में से एक है। यहाँ रात के समय एक सफेद साड़ी में औरत घूमती रहती है, जिसके साथ एक बच्चे के भी रोने की आवाजें आती है। एक बार की बात है, लता और उसके दो दोस्त रितु और प्रीति इस जगह पर एक चैलेंज लेके आते हैं, जहां उन्हें संजय वन में एक रात गुजारनी थी। लता थोड़ी बहादुर थी, पर प्रीति और रितु इन सब मामलों में डरते थे। वो दोनों सिर्फ लता के कहने पर यहाँ आए थे, और उल्टा वो सब अपने घर पर भी झूठ बोलकर संजय वन में आए थे। रितु ने कहा भी, हम क्यों मुसीबत सर लेने निकले हैं। प्रीति ने भी हाँ में हाँ मिलाई, पर लता है कि मानने को तैयार नहीं थी। उसने कहा, अब आ ही गए हैं तो रुक जाते हैं ना, और वैसे भी भूत वूत जैसा कुछ नहीं होता, सब बातें बनाते हैं। वो तीनों संजय वन में और अंदर जा रहे थे, तभी अचानक किसी बच्चे के रोने की आवाज शुरू हो गई। सब घबराए हुए चल रहे थे। इस बीच प्रीति और रितु तभी हार मान लता का साथ छोड़ देते हैं। अब लता को अपनी बहादुरी साबित करने का इतना जुनून था कि वो अकेले ही जंगल में घूम रही थी और फोन पे गाने सुन रही थी। तभी अचानक उसके सामने से कोई गुजरा। लता ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, पर एक जगह रुककर रितु और प्रीति को फोन करने लगी, पर शायद नेटवर्क नहीं आ रहा था। फिर भी वो कोशिश करे जा रही थी। तभी बच्चे के रोने की आवाज भी शुरू हो गई। लता गुस्से में चिल्लाई, जो कोई भी है बाहर आ जाओ, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। तभी कुछ पत्ते हिलने लगे, मानो जैसे कोई उसके पास जा रहा हो। आवाज तेज होती जा रही थी। लता के सर पे भी पसीना था, उसके दिल की धक धक भी तेज हो गई थी। वो एक ध्यान से उस तरफ देख रही थी और सतर्क हो रही थी। तभी एक बच्चा बाहर आया, डरा डरा उसके पास गया। लता ने बच्चे की ओर देखा और उससे पूछा कि तुम कौन हो, यहाँ अकेले कैसे। बच्चा डरा हुआ बोलने लगा, दीदी मैं शाम को यहाँ घूमने आया था अपनी मम्मी के साथ, पर पता नहीं वो मिल नहीं रही है। मैं कब से खोज रहा हूँ उन्हें। लता का दिल नरम पड़ गया। उसने चैलेंज को साइड में रखा और वो बच्चे को अपने साथ रख लेती है। अब लता उस बच्चे के साथ संजय वन में से बाहर जा रही थी, ताकि उस बच्चे को अपने माँ बाप से मिलवा सके। वो दोनों बातें करते आगे बढ़ रहे थे। बच्चे ने कहा, दीदी सच में यहाँ भूत होते हैं। लता बोली, ये सब अफवाह है। तुम जैसे बच्चे अकेले में कहीं चले ना जाए, इसलिए डराने के लिए कहानियाँ बनाई जाती है। थोड़ी देर वो दोनों यूं ही बात करते करते हुए अकेले चलते गए, पर 30 मिनट बाद उन्हें लगा जैसे उनके साथ कोई तीसरा भी चल रहा हो। बच्चा उससे बातें करे जा रहा था, पर लता के कान बस आवाज पे ध्यान दिए हुए थे। लता अचानक रुक जाती है। वो पीछे मुड़ के देखने का तय करती है। वो जैसे ही पलटी, वहां कोई नहीं था। उसने बच्चे की तरफ देखा, पर अब वो बच्चा भी गायब हो गया था। लता हैरान हो गई थी। वो बच्चे को यहाँ वहां ढूंढने लगती है। तभी लता के कंधे पर एक हाथ आता है। पूरे जंगल में उसकी आवाज गूंजने लग जाती है। रितु और प्रीति ने उसे संभाला और हंसने लगे। अरे अब बहादुरी कहाँ गई तेरी, क्योंकि ये तो रितु और प्रीति वापस लता के लिए लौटे थे। लता ने कहा, एक खोया हुआ बच्चा मिला था, पर अब पता नहीं कहाँ है। रितु और प्रीति ने कहा कि एक तो तुझे वापस लेने आए हैं और तू डराने की कोशिश कर रही है हमें। वो तीनों यूं ही बात करते करते वहां से जा रहे होते हैं, पर लता के दिमाग में अभी भी वो बच्चा घूम रहा था। न जाने कहाँ गया होगा वो बच्चा। आखिर वो एक पल में गायब कैसे हो सकता है? क्या कहीं वो... लेकिन आगे बढ़ने से पहले अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें, क्योंकि ऐसे ही डरावनी कहानियां हम आपके लिए लाते रहते हैं। अब आगे। खैर, रात के करीबन 12 बजे रितु और प्रीति लता को घर छोड़कर अपने घर को चले जाते हैं। लता को उस रात अपने माँ बाप से बहुत सुनने को मिला। फिर वो कमरे में जाकर सो जाती है, पर अभी भी वो उस बच्चे के बारे में ही सोचे जा रही थी। एक बार फिर शुरू से शुरू कर रही थी। मैं प्रीति और रितु को फोन कर रही थी
तभी वो बच्चा जंगल में से बाहर आया। फिर मैं और वो बच्चा वहाँ से बाहर निकल रहे थे। बीच में कुछ हुआ और वो गायब हो गया। फिर प्रीति और ऋतु वहाँ आ गए। तो अब आखिर वो बच्चा कौन था और कहाँ चला गया? लता ने सोचते सोचते जैसे ये करवट ली। दीदी, मैं यहाँ हूँ। कहानी सूत्र, मेरा मतलब है कि खौफनाक सूत्र की ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ जरूर इसे लाइक और शेयर करें। और हमसे वापस मिलने के लिए खौफनाक सूत्र को सब्सक्राइब करना मत भूलना।